भागलपुर में पति के दीर्घायु और अखंड सौभाग्यवती की कामना को लेकर सोमवार को सुहागिनों ने बड़ी संख्या में वट वृक्ष के नीचे जुटी अपने सुहाग की सलामती की मन्नतें मांग विधि विधान से पूजा अर्चना की। पर्व को लेकर अहले सुबह से ही शहर के कई इलाकों में वट सावित्री का मंगल फेरा लगाना शुरू हो गया था। शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा खंजरपुर स्थित बरगाज चौक, कचहरी चौक स्थित कोर्ट परिसर के आगे सिटी एसपी आवास के सामने महिलाओं की ज्यादा भीड़ दिखी। बरपेड़ से महिलाओं ने मंगल फेरा लगाकर विधिवत रूप से पूजा अर्चना संपन्न किया। बता दें कि पूरे 24 घंटे के उपवास एवं अरवा भोग के साथ इसकी पवित्रता के साथ शुरुआत होती है। कच्चे धागे का वट वृक्ष में बांधकर महिलाएं अपने अक्षुण्ण सुहाग की कामना करती है। इस दौरान वट वृक्ष के नीचे मंगल गीत भी गाए गए। ज्यादातर महिलाएं अपने घरों में ही वट वृक्ष की टहनियों का रोपण कर विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। वट सावित्री पूजा के लिए सुबह से ही शहर के कचहरी चौक, खंजरपुर स्थित बरगद चौक, मायगंज स्थित चौक, पुलिस लाइन सहित शिव मंदिर आदि इलाकों में वर्षों पुराने वट वृक्ष के नीचे महिलाओं ने बांस के पंखे, 5 प्रकार के मौसमी फल, फूल, अगरबत्ती, मिठाई, रोली, चंदन आदि लेकर पूरे विधि विधान के साथ वट सावित्री पूजन करती दिखाई दी। सुहागिन महिलाओं ने 5, 11, 21, 51 एवं 108 बार वट वृक्ष की परिक्रमा करके वट में धागा लपेटकर पति की लंबी आयु की कामना की। पूजा करने आई प्रीति कुमारी ने बताया कि पति के लंबी आयु के लिए हम लोगों ने आज व्रत रखा है। यहाँ से जाएंगे तो पति के पूजा करेंगे और यह परंपरा चलती आ रहा है। हिंदू रीति रिवाज के साथ पति हमेशा स्वस्थ रहे, भगवान से यही कामना करते हैं कि मेरे पति का लंबी उम्र करे और मेरा पति स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, तो अपने पति के लिए ही करते हैं। अभी उसको जाके पूजा करेंगे, जैसे यहाँ किए सावित्री में वैसे अपने पति को भी करेंगे। पैर धो के पिएंगे, फिर उसका चरण छुएंगे, पूजा किए भागलपुर के बरारी थाना स्थित कटहलबाड़ी के बालाजी नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान महिला के इलाज में लापरवाही का मामला सामने आया है। महिला के पति विवेक कुमार ने डॉक्टर पर गैर जिम्मेदाराना हरकत करने का आरोप लगाया है। विवेक कुमार ने बताया कि उनकी पत्नी प्रियंका के प्रसव के दौरान डॉक्टरों ने लापरवाही बरती और प्राइवेट पार्ट में कॉटन छोड़ दिया, जिससे उनकी पत्नी को काफी दर्द होने लगा। उन्होंने बताया कि वह पुडुचेरी में सीनियर रिसर्च फेलो के रूप में कार्यरत है और उनकी पत्नी प्रेगनेंसी के दौरान भागलपुर के डॉक्टर अनुपमा सिंह की क्लिनिक में चेकअप के लिए जाया करती थी। 15 मई को डिलीवरी की तिथि निर्धारित की गई थी और डिलीवरी के पश्चात उन्हें एक लड़का भी हुआ। विवेक कुमार का आरोप है कि उनकी पत्नी के प्रसव के दौरान डॉक्टरों ने लापरवाही बरती और प्राइवेट पार्ट में लगभग 1 मीटर से अधिक का कॉटन छोड़ दिया। जब उन्होंने डॉक्टर से शिकायत की तो उन्होंने कोई जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि डॉक्टर अनुपमा सिंह ने डिलीवरी तक खुद से नहीं की और किसी आया के द्वारा डिलीवरी कर दी गई। डॉक्टर गोपाल शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है और उन्होंने कहा कि पेशेंट के पति उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और वेजाइनल ट्रैक पर जो इंजरी है उसमें बैंडेज लगाने के लिए कॉटन दिया गया था। मरीज के परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ लिखित आवेदन दर्ज किया है और कार्रवाई की मांग की है। आवेदन देने के 24 घंटे बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और पीड़ित का आरोप है कि बरारी पुलिस के जामदार श्याम सुंदर सिंह उन्हें धमकी दे रहे हैं। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और पीड़ित को न्याय मिलती है या नहीं। मेरी वाइफ को वेजाइनल ट्रैक्ट से नहाने के क्रम में कॉटन कुछ बोली कि आ रहा है। मैं इनको लेके गया उनकी क्लिनिक पे। अनुपमा सिंह को पता चल गया कि कुछ नेग्लिजेंस हुआ है, वो नहीं आई मिलने। उसके बाद बोलती हैं, मैं बोला कि आप डॉक्टर को बुला दो, डॉक्टर नहीं आई, डॉक्टर गई हुई है। उनकी नर्स मेरे को मिसहैंडल की। जब मैं पूछा कि कॉटन सॉफ्ट क्यों आ रहा है, कॉटन या कुछ कॉटन का टुकड़ा, तो बोलती ऐसा हो इच्छा ही। डॉक्टर गोपाल शरण वो मुझको कल शाम को कॉल करते हैं और वो बोलते हैं कि आप ये क्या बोल रहे हो कि सबको कि नॉर्मल मींस सीजेरियन हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी आपका हुआ है, आप ये बताओ। मैं बोलता हूँ नॉर्मल डिलीवरी कैसे हुआ है। भागलपुर जिला अंतर्गत नारायणपुर प्रखंड के भवानीपुर थाना क्षेत्र में भगवान पेट्रोल पंप के समीप 10 मीटर पूर्व एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। नारियल से लदी एक मिनी हाईवे ने
एनएच किनारे खड़ी एक अन्य हाईवे में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों वाहनों में भारी क्षति पहुंची और मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही भवानीपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को जब्त कर सड़क से हटवाया। फिलहाल पुलिस जाम छुड़वाने में जुटी हुई थी। प्रत्यक्षदर्शी सुनील ने बताया कि गुवाहाटी से नारियल लाद कर पटना जा रही मिनी हाईवे का संतुलन अचानक बिगड़ गया और एनएच किनारे पहले से खड़ी हाईवे में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मिनी हाईवे का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में एक युवक के घायल होने की सूचना है, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया। मिनी हाईवे के ड्राइवर अनूप वर्मा ने बताया कि वे गुवाहाटी से नारियल लादकर पटना जा रहे थे। भवानीपुर थाना क्षेत्र में जैसे ही भगवान पेट्रोल पंप के समीप पहुंचे, तेज रफ्तार के कारण उन्हें एनएच किनारे खड़ी हाईवे में सीधे जाकर उसे टकरा गई। घटना की सूचना मिलते ही भवानीपुर थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और तत्काल जाम हटवाने की प्रक्रिया शुरू की। क्षतिग्रस्त दोनों वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात बहाल करने का प्रयास जारी रहा। भागलपुर नगर निगम की नगर आयुक्त डॉक्टर प्रीति का तबादला जहानाबाद में डीडीसी यानी उप विकास आयुक्त के पद पर कर दिया गया है। उनके सम्मान में भागलपुर नगर निगम कार्यालय में एक भावुक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने उन्हें अंगवस्त्र और उपहार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर नगर निगम के सभी कर्मचारी और वार्ड पार्षद संघ के अध्यक्ष अनिल पासवान, पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर, निगम पार्षद पंकज गुप्ता और संजय सिन्हा उपस्थित थे। सभी ने डॉक्टर प्रीति के नए पद के लिए शुभकामनाएं दी और भागलपुर में उनके योगदान को यादगार बताया। डॉक्टर प्रीति को जहानाबाद में डीडीसी के पद पर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे अपने नए पद पर अपनी सेवाएं देंगी और भागलपुर के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। डॉक्टर प्रीति के तबादले के बाद भागलपुर नगर निगम के नए नगर आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। खबर लिखे जाने तक इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। पर इन्होंने अपनी सूझबूझ से और अपने जो इनका समन्वय बनाने का नजरिया है उसको ध्यान में रखते हुए इतना अच्छा से इन्होंने छठ पूजा निकाला कि हमको लगता है पहली बार मुझे सुनने को मिला कि इस बार का छठ पूजा बहुत ही अच्छा गुजरा। उसके बाद ये समझना स्टार्ट की, निगम को, अधिकारी को समझना स्टार्ट की, हमारे पार्षद बंधुओं को समझना स्टार्ट की और बहुत सारे ऐसे काम किए जो पहले कभी नहीं हुआ था। सबको देखते हुए, सबको मिलाते हुए ये चली और जितना भी कार्यक्रम यहाँ हुआ, चाहे वो पीएम का कार्यक्रम हो, सीएम का कार्यक्रम हो, खेलो इंडिया का कार्यक्रम अभी फिलहाल हुआ है, सब में हमारे नगर निगम का बहुत अच्छा सहयोग मिला है। शहर भागलपुर में 17 वर्षीय युवती ने गलती से कीटनाशक दवाई खा ली, जिससे कि उसकी तबीयत काफी बिगड़ गई। परिजनों ने उसे इलाज के लिए भागलपुर के मायगंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर सोमवार को उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतिका तातारपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है, जिसकी पहचान सुमित रजक की पुत्री काजल कुमारी के रूप में की गई है। घटना को लेकर बताया गया कि रविवार को काजल की तबीयत खराब थी। इसी दौरान काजल ने घर में रखे कीटनाशक दवाई को गलती से खा ली थी। तबीयत बिगड़ी तो परिजनों ने उसे मायगंज अस्पताल में भर्ती कराया। इसी क्रम में सोमवार को उसकी मौत हो गई। घर की इकलौती बेटी काजल के पिता ठेला चलाकर उसका भरण पोषण करते थे। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के पिता ने बरारी पुलिस के मायगंज स्थित कैंप में दिए फर्द बयान में बताया कि रविवार लगभग 10 बजे उन्होंने घर में रखे कीटनाशक दवाई खा ली थी, जिससे उसकी बेटी की तबीयत बिगड़ गई। मायगंज अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। उन्होंने अपनी बच्ची के मौत का जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराया है। इधर घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।